महीने से भी कम रह गया है एशिया कप को शुरू होने में, लेकिन उससे पहले सारे टीम इंडिया के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेटिव हो चुके हैं कि आखिरकार कौन होगा जो इस टीम का हिस्सा हो। क्या शुभमन गिल इस टीम में होंगे, क्या श्रेयस अय्यर इस टीम में होंगे इंक्लूडेड, क्या जसप्रीत बुमराह सच में रूल्ड आउट होने वाले हैं। वेल, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टूर्नामेंट से पहले, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है इंडिया का प्रोबेबल स्क्वाड फॉर द अपकमिंग एशिया कप। वेल, सूर्य कुमार यादव फिट हैं और ये सारे फैंस के लिए सबसे ज्यादा खुशी से भरी हुई न्यूज है। स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी उन्होंने और उसके बाद अब वो फुली रेडी हैं और सोर्सेज के मुताबिक वो एक बार फिर से T20 आईज में टीम को लीड भी करने वाले हैं। ऑनगोइंग चैटर और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि सूर्य कुमार यादव के डेप्यूटी इस बार टीम में अक्षर पटेल नहीं बल्कि शुभमन गिल होने वाले हैं। ऑल्दो इस पर अभी कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, लेकिन तब भी जिस तरह से उनका टेस्ट कैप्टनसी स्टिंट बहुत ही बेहतरीन नोट पर शुरू हुआ है, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग चांस कि उन्हें T20 आई फॉर्मेट में भी टीम के वाइस कैप्टन होने का मौका भी दिया जाए। और अगर ऐसा होता है कि शुभमन गिल टीम का हिस्सा होते हैं तो डेफिनेटली अभिषेक और शुभमन हमें ओपन करते दिख सकते हैं विद संजू सैमसन बैटिंग एट नंबर 3। इसके बाद नंबर 4 का ये स्पॉट लॉक्ड है फॉर कैप्टन सूर्य कुमार यादव। इसके साथ ही बैकअप ओपनर के तौर में यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट सर्टेन ही है। लेकिन जहाँ ये टॉप ऑर्डर हमें वेल स्ट्रक्चर्ड नजर आ रहा है, वहीं मिडिल ऑर्डर में कंपटीशन बहुत ज्यादा टाइट है। तिलक वर्मा अपने कंसिस्टेंट T20 रिकॉर्ड के साथ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। 24 T20 आईज में 749 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 49.93 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 155। ये नंबर्स उनके बिहाफ पर खुद ही बोलते हैं। इसके साथ एक और नाम जो बीच में उभर कर आ रहा है वो है श्रेयस अय्यर का नाम। रिसेंट रिपोर्ट्स वर सजेस्टिंग कि अय्यर हमें सिर्फ एशिया कप के स्क्वाड में ही नहीं बल्कि उसके बाद होने वाली वेस्ट इंडीज टूर में भी दिखाई दे सकते हैं, which throws light that maybe BCCI would want to select him in the upcoming tournament। अय्यर की परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1.5 years बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रही है। अब भले वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो, IPL हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से शाइन किया है, बोथ एज अ लीडर एज वेल एज अ बैटर। पंजाब किंग्स के लिए तो उन्होंने इस IPL सीजन कुछ अलग ही कर दिखाया था। 11 साल के बाद इस टीम को क्वालिफाई कराया फॉर प्लेऑफ्स और फाइनल तक भी लेके गए और इसके साथ साथ बहुत सारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस भी करी ऑल थ्रू द IPL सीजन। तो अब ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत का फल अब उन्हें मिलने ही वाला है और एशिया कप में उनका सिलेक्शन भी होने वाला है। लेकिन अब एक टफ बात यह है कि श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ये दोनों खिलाड़ी एक ही स्पॉट के लिए फाइट करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद तो हमें पता है कि टीम इंडिया में कौन होने वाला है और वो है हार्दिक पांड्या। ये एक ऐसा नाम है जो बिना किसी डाउट के इस टीम का हिस्सा जरूर होने वाला है। हार्दिक पांड्या का रोल मिडिल ऑर्डर में और बॉलिंग में थर्ड पेसर के रूप में की होगा। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में भी टीम मैनेजमेंट को काफी ज्यादा टफ डिसीजन लेना होगा। क्या वो अक्षर पटेल को खिलाएंगे या फिर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे। लेकिन जहाँ स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात करें तो एक नाम है जो लॉक्ड है और वो है वरुण चक्रवर्ती का नाम। ही इज बीन एन एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्टिव बॉलर इन T20 आईज फॉर इंडिया, तो डेफिनेटली उन्हें तो स्क्वाड में जरूर इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई भी दो ऐसे नाम हैं जो हमें इस 18 मेंबर स्क्वाड में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पेस डिपार्टमेंट के बारे में। 2 महीने इंग्लैंड जैसी टफ कंडीशंस में खेलकर वापस आने के बाद इंडिया के पास प्लेयर्स तो काफी सारे हैं स्पेस डिपार्टमेंट में, लेकिन क्या वो अवेलेबल होंगे या वो नहीं होंगे ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह का। बहुत सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए शायद उन्हें एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट का हिस्सा ना बना जाए, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग चांस कि उन्हें स्क्वाड में जरूर इंक्लूड किया जाए, लेकिन उनके वर्कलोड को एडिक्वेटली मैनेज करने के लिए उन्हें कुछ ही मैचेस खिलाए जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस, व्हिच मींस कि UAE और ओमान जैसी कंट्रीज के अगेंस्ट मैचेस में उन्हें रेस्ट दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान जैसे हाईली इंटेंस एंड हाईली अवेटेड क्लैश के लिए जसप्रीत बुमराह को गेम में वापस बुलाया जाए। उनके साथ पेस डिपार्टमेंट में हमें मोहम्मद सिराज दिख सकते हैं, हु हैज एनीवे बीन वेरी डिस्ट्रक्टिव व्हेन इट कम्स टू एशिया कप, और इसके साथ साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी। बुमराह की एब्सेंस में ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ द मैच। तो दुबई की ह्यूमिड और स्लो पिचेस को देखते हुए ज्यादा मैचेस में सिर्फ 2 पेसर्स प्लस पांड्या का कॉम्बो यूज हो सकता है। अब 18 मेंबर का स्क्वाड होना चाहिए तो डेफिनेटली कुछ बैकअप ऑप्शंस भी होंगे, इसलिए विकेट कीपर बैटर के पर्सपेक्टिव से हमें ईशान किशन और ध्रुव जरेल दिख सकते हैं स्क्वाड में। इसके साथ ही हमें शायद रिंकू सिंह दिख जाए इस टीम में, लेकिन अभी भी उनकी पार्टिसिपेशन और उनका इंक्लूजन बहुत ज्यादा अनसर्टेन लग रहा है। अगर इन द वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशंस रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दिया जाता है तो हो सकता है कि उनकी जगह शिवम दुबे को टीम में इंक्लूड किया जाए। तो यह है इंडिया का एक्सपेक्टेड स्क्वाड फॉर द अपकमिंग एशिया कप। ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है 9 सितंबर से इन T20 फॉर्मेट एंड क्वाइट ऑनेस्टली आई जस्ट कैन नॉट वेट। देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स मेक द कट और इस स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं।